सिंहस्थ 2028 की भव्यता को साकार करने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी ताकत से मैदान में उतर गया है। संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कार्तिक चौक से शंकराचार्य चौराहा मार्ग पर क्षिप्रा नदी की छोटी रपट के स्थान पर बन रहे नए पुल के निर्माण स्थल का जायजा लिया। यहाँ 30 मीटर चौड़ा कुल 8 लेन का नया पुल बनाया जा रहा है, जिसमें 4 लेन आने और 4 लेन जाने के लिए होगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुल की डिजाइन पर चर्चा की और मौके पर बनी प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया, ताकि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांची जा सके। वैष्णवी बिल्डर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी ग्वालियर द्वारा किए जा रहे इस कार्य को लेकर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शंकराचार्य चौराहे पर सिंहस्थ के दौरान होने वाले भारी भीड़ दबाव को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। संभागायुक्त आशीष सिंह ने बताया कि शंकराचार्य चौराहा यातायात का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए यहाँ भीड़ नियंत्रण के लिए अंडरपास के निर्माण की प्लानिंग की जा रही है। अधिकारियों ने इसके साथ ही भैरवगढ़ मार्ग पर बन रहे ब्रिज का भी निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता देखी और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान सेतु निर्माण संभाग के परियोजना संतरी PS पंत भी मौजूद थे। आशीष सिंह और रोशन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि 8 लेन महासेतु और प्रस्तावित अंडरपास सिंहस्थ स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। वीडियो करेगा नहीं, लेकिन अभी कुछ वो करना पड़ेगा, काम तो बताओ भाई क्या प्रमोद भाई 30 मीटर बिट और टोटल 100 इधर इसी के अलाइनमेंट में ऐसी चीजें जा रही है। हाँ, नीचे रिवर बेड से 1 मीटर के आसपास MS की लाइन है सर। चार्ज बोधिया से क्लियर वाटर सीवर वाली आज पूरी टीम के साथ में खास तौर पर सिंहस्थ के तहत जो ब्रिजेस के निर्माण हो रहे हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि काम समय पे भी पूर्ण हो और गुणवत्तापूर्ण भी हो, उन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। इक्का दुक्का ब्रिजेस को छोड़कर बाकी सारे के सारे ब्रिज अगले 1 साल में मार्च 2027 में अर्थात सिंहस्थ से 1 साल पहले हम लोगों के कंप्लीट करने की योजना है और सारे काम उसी टाइमलाइन पर चल रहे हैं। और बाकी के जो 2-3 ब्रिज बचेंगे वो भी उसके अगले 2-3 महीने में कंप्लीट किए जाएंगे। गुणवत्ता हेतु लैब्स का भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, इस हेतु भी निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए, छोटे पुल का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा शंकराचार्य पे बहुत ज्यादा सिंहस्थ के समय कंजेशन की स्थिति बनती है और कई बार ऐसी भी स्थिति, स्टैम्पीड जैसी स्थिति भी बनी थी, तो इसीलिए ना बने इस प्रकार से 2028 के सिंहस्थ में इस हेतु वहाँ पर हम लोग अंडरपास का भी प्लान कर रहे हैं। सिंहस्थ 2028 की आहट के साथ ही धर्मधानी उज्जैन में संतों की हलचल तेज हो गई है। नीलगंगा स्थित शिवांजलि गार्डन में इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सहित देश भर के प्रमुख पदाधिकारी जुटे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज की मौजूदगी में हुई इस बैठक में आगामी सिंहस्थ की भव्यता और व्यवस्थाओं पर गहन मंथन किया गया। संतों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के क्षिप्रा शुद्धिकरण प्रयासों की जमकर सराहना की। पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण किन्नर अखाड़े के संतों को अन्य साधनों के बजाय साक्षात मोक्षदायिनी क्षिप्रा के शुद्ध जल में शाही स्नान का सौभाग्य मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। आज आप देख रहे हैं, आज हमारा किन्नर अखाड़ा जो है उनके आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मेरे समीप बैठे हुए हैं। इनकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम क्या था
देखिए, आज जितने भी संत महात्मा हैं, सभी प्रसन्न है। सभी का मानना है जो मोहन यादव जी ने कार्य किया है, ऐसा काम कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, हमारा स्नान जो होता है वो छिपरा के जल में होता है, और पिछले जितने भी कुंभ हुए हमारा स्नान छिपरा के जल में नहीं हुआ था। और मोहन यादव जी का प्रयास है, जो हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे हिंदू हृदय सम्राट है, जो इन्होंने कार्य किया है, सभी संत समाज खुश है। हमारा किन्नर अखाड़ा, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर काल मुझे कहते, गुरुजी मोहन यादव को मेरी उम्र लग जाए, जो कार्य किया है किसी ने ऐसा काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, हम ये कहना चाहते हैं, जब भी अमृत गिरा है, अमृत कहाँ गिरा था? वो छिपरा के जल में गिरा था। और छिपरा का जल कहाँ है? उज्जैन से निकला था। आपके जो सप्त सागर है वहां से निकला था। हमारा प्रयास है कि जितने भी सप्त सागर है उनका जो स्रोत है छिपरा जी से मिला हुआ है, उनको जल प्रवाहित किया जाए। और बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है, जिसमें जल इकट्ठा होकर के पूरी छिपरा जी को प्रभावित करेगा। और इसीलिए आज हमारी बैठक हुई थी। बैठक में संतों ने मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद देते हुए बाबा महाकाल से उनके सफल कार्यकाल की प्रार्थना की। साथ ही अखाड़े ने अपने तेवर कड़े करते हुए एक बड़ा निर्णय भी लिया। अखाड़े के पदाधिकारियों ने दो टूक कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन किन्नर अखाड़े की छवि को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखाड़े के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर सिंहस्थ 2028 को अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बनाने का संकल्प लिया है। माताचे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शो भक्तश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्, स्वदेशे भुवनत्रयम्। देखिए, हम जितने भी भगवाधारी हैं, पहले हम माता जी से, गुरु माँ से शुरू होते हैं, आचार्य जी से शुरू होते हैं, जिन्होंने भगवा धारण किया है। हमारी माँ कौन है? माता से पार्वती देवी, हमारी माँ पार्वती देवी है। पिता देवो महेश्वरा, और हमारे पिता कौन है? वही भगवान शंकर है, वही महेश्वर है। बांधवा शुभ भक्त। ये बात हुई कि कितनी सुंदर तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिप्रा माँ का जल का उन्होंने पूरी तरीके से बेड़ा उठा लिया है कि आज बहुत सालों के बाद साधु संत माँ शिप्रा के जल से याचमन करेंगे, स्नान करेंगे और स्पर्श करेंगे। तो ये बात का साधुवाद है। हमारे मोहन जी पे ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों ढेरों आशीष हमारे पूरे किन्नर समाज से उनको है। जो किन्नर समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसकी कितना कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो लोग किन्नर अखाड़े को बदनाम कर रहे हैं, जो मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, वो लोगों के बारे में आप लोग मीडिया पहले से जानते हैं। 2016 में वो हमारे साथ थे, उन्होंने किन्नर अखाड़े का पूरा पैसा खा के आश्रम बेच के भाग गए। और 2025 में उन्होंने नया जयपुर में संस्था रजिस्टर करी, जिसका नाम उन्होंने किन्नर अखाड़ा रख दिया। देखो, संस्थाएं 100 कोई रजिस्टर कर ले, पर चाहे उज्जैन वासी हो या पूरे भारतवर्ष के वासी हो, वो जानते सबसे पुराना अखाड़ा हमारा है। और लोग किन्नर जिहाद और भ्रांतियां फैला के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये सब पे अंकुश लगे, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं कि पूरे अखाड़े को एक साथ जोड़े हैं और पूरे समाज को एक साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। दीदी, ऋषि अजय दास उसमें से एक स्पष्ट नाम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनको जो है संस्थापक मान लिया है। डॉक्यूमेंट के आधार कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है। कहाँ? अगर कोई केस होता तो मुझे भी तो पार्टी बनाते हैं। तुम कानून के अगर जानकार हो, आप प्रेस, अगर कोई भी बात होगी तो आप मुझे बताओगे ना। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। संस्थापक है तो वो कहाँ पे है? हमने कितना पुराना हमारा रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, सब कुछ है, वहाँ पे तो वो कहीं भी नहीं है। तुम कहीं डॉक्यूमेंट पे भी तो रहोगे। तुम गलत काम, चरित्रहीनता करके जिंदगी में, अब मैं वो सारी बातें दोहराना नहीं चाहती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा मेरे मुख से। मैं ये सारी बातें को अंकुश लगाती हूँ। किन्नर अखाड़े का जब वो पैसा लेके चले गए, माफी मांग के 2019 में आए, जब जूना अखाड़े के साथ हमारा अनुबंध हुआ तो वो रातों रात भाग गए, तो हमने उनको बहिष्कृत कर दिया। उनके कुकर्मों से तंग आके किन्नर अखाड़े ने उनसे हाथ जोड़ लिया, भैया तुम अपनी दुनिया में रहो,
अब उनको किन्नरों की जायदाद, किन्नरों की पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, इसके लिए भ्रांतियां फैला रहे हैं। सिंहस्थ 2028 से पहले धर्मनगरी उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ऑपरेशन कालनेमी चलाने जा रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने विशेष चर्चा में स्पष्ट कहा है कि साधु के भेष में छिपे हुए उन शत्रुओं को खदेड़ा जाएगा जो बांग्लादेश या अन्य देशों से घुसपैठ कर भारत में रह रहे हैं। महाराज ने बताया कि हरिद्वार की तर्ज पर अब उज्जैन में भी संतों के आधार कार्ड, दस्तावेजों और उनके अखाड़े से जुड़े प्रमाणों की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। उन्होंने संतोष जताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में क्षिप्रा शुद्धिकरण और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने देश के अन्य गंभीर मुद्दों पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने लव जिहाद को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हुए कहा कि हिंदू बेटियों को फंसाने के पीछे पूरा परिवार शामिल होता है, जिसके लिए उन्हें भारी फंड मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी डॉक्टरेट की डिग्रियां बांटने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मेहनत से पीएचडी करने वाले छात्रों के सामने डिग्री खरीदना गलत है। महाराज ने नवरात्रि की अष्टमी पर होने वाली नगर पूजा की प्राचीन परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष नगर पथ बनाने का प्रस्ताव भी रखेंगे ताकि विक्रमादित्य काल के मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित किया जा सके। नहीं, बिल्कुल आपने देखा, हम बहुत जल्दी यहाँ, जैसे हमने उत्तराखंड में कालनेमी ऑपरेशन चलाया था, वैसे हम यहाँ भी कालनेमी ऑपरेशन चलाएंगे। कालनेमी कौन है? जो संतों को चीट करते वही कालनेमी होते हैं, जो संतों का खाते, संतों को बदनाम करते हैं वही कालनेमी होते हैं। ऐसे कालनेमियों को जो है चिन्हित किया जाएगा और उनको सीधा जेल भेजा जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। महाकाल की नगरी में ऐतिहासिक विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत शुक्रवार से कालिदास एकेडमी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एशियन स्प्लेंडर का भव्य आगाज हो गया। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया कि 17 मार्च तक चलने वाले इस चौथे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भारत सहित दुनिया भर की 70 से अधिक पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बावजूद कई देशों के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उज्जैन पहुंचे हैं, जो भारतीय संस्कृति और प्राचीन वैभव के प्रति विश्व के आकर्षण को दर्शाता है। इस महोत्सव में हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और जापानी जैसी वैश्विक भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित की जा रही है। श्री राम तिवारी के अनुसार उज्जैन संभवतः दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर बन गया है जहां विभिन्न देशों की प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को एक साझा मंच पर सम्मान दिया जाता है। पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह ये चौथा वर्ष है जहां हम इसको आयोजित कर पा रहे हैं और हमें प्रसन्नता है कि हर वर्ष इस फिल्मों के लिए दुनिया भर के देशों की सहभागिता लगातार बढ़ती जा रही है और एक अच्छा प्रतिसाद इसको लेकर मिल रहा है। और बल्कि इस बार तो ये हुआ है कि दुनिया भर के जो देश हैं उनके कई प्रतिनिधि हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, तो उनका ये था कि भाई उनके दिमाग में इसकी टाइमिंग दर्ज है और उनको लगता है कि उज्जैन में आकर उनको एक तरह का आनंद भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में संभवतः उज्जैन ऐसा शहर है अकेला जो दुनिया भर के पुरातन वैभव को लेकर, उनकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर सम्मान के साथ चिंता कर रहा है। तो अच्छी बात है। तो इसमें जो हिंदी, संस्कृत, भारतीय भाषाओं के साथ साथ दुनिया भर की जो वैश्विक भाषाएं हैं, चाहे इटालियन हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, अंग्रेजी हो, इंडोनेशियन है, जापानीज है, तो इसमें भी ये फिल्में फ्रेंच हैं उस सब में आ रही हैं और उसको ये जो हम लाइव करते हैं या इसके पैकेजेस हम फिर भेजते भी हैं वहाँ पर, तो उसका आनंद ले पाते हैं और उनको कुछ सजेशन भी हमको मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये फिल्म फेस्टिवल तो अपनी जगह है ही, पर उसके साथ साथ जो दुनिया भर के जो कलाकार हैं या राजनीतिक हैं, वहाँ पर इस समारोह से प्रेरणा लेकर अपने अपने देश में पुरातात्विक उत्खनन और सर्वेक्षण का काम भी उन्होंने शुरू किया है और जो कर रहे हैं उसको हमको अवगत भी कराते हैं कि आज से 5000 साल पहले की सांस्कृतिक दुनिया क्या थी, 10,000 साल पहले क्या थी और
भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके साथ वो अपनी जड़ों को भी जोड़ना और सहेजना चाहते हैं। यहाँ प्रदर्शित होने वाली फिल्मों से प्रेरणा लेकर कई विदेशी शोधकर्ता अपने देशों में पुरातत्व और उत्खनन के कार्यों को नई दिशा दे रहे हैं। 13 मार्च से शुरू हुआ ये महोत्सव प्रतिदिन सुबह से शाम तक चलेगा। आयोजन समिति ने शहर के कला और संस्कृति प्रेमियों से इस अनूठे सिनेमाई सफर का आनंद लेने की अपील की है। My name is George. I am very happy to stay here. I am very expectative about these movies. Also, India is very famous for Bollywood, no? For this reason, my country sent 2 movies for every time learn how is person the people need every time be happy. Many person has a problems, difficulties for the life. However, it's necessary every time is happy. This is my movies. Every time people can see my movies. Every time sing, invite to enjoy, invite to every day happy. And also know my country. My country is a small country in comparison with India. It's a big country. However, every time. Put different efforts for good movies. I hope I will invite to enjoy my movies. I enjoy too much. उज्जैन के पुलिस लाइन के मैदान में उस वक्त खलबली मच गई जब अचानक पत्थरबाजी और नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन ये कोई असली दंगा नहीं था, बल्कि पुलिस की मुस्तैदी का इम्तिहान था। डीआईजी नवनीत भसीन के सालाना निरीक्षण के दौरान आयोजित बलवा ड्रिल में पुलिस बल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में जवानों को भीड़ और संभावित दंगा स्थिति से निपटने का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। ड्रिल के दौरान नज़ारा तब और दिलचस्प हो गया जब खुद पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने वज्रवाहन पर चढ़कर फायरिंग प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया और जवानों को सही फायर पोजीशन और अचूक टारगेटिंग के गुर सिखाए। डीआईजी नवनीत भसीन और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण की रणनीतियों का मार्गदर्शन दिया। अभ्यास में आंसू गैस के गोलों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का सफल उपयोग किया गया। जवानों को सिखाया गया कि पत्थरबाजी जैसी उत्तेजक स्थिति में भी किस तरह संयम बनाए रखना चाहिए और बल प्रयोग से पहले माइक के माध्यम से प्रभावी चेतावनी देनी है। ड्रिल के अंत में दंगा नियंत्रण में उपयोग होने वाले वाहनों और उपकरणों की फिटनेस जांची गई। इस शक्ति प्रदर्शन का उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिस के रिस्पांस टाइम और तालमेल को और अधिक सटीक बनाना है। हमारी मांगे पूरी करो। जरा सी गैस लगे हुई तो उधर जाइए। हमारे यहाँ है तो फिर लेके रहेंगे आजादी। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। लेके रहेंगे आजादी। लेके रहेंगे आजादी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाकी के रखवालों को जेल में डालो सबों को। इसके कंधे पे हाथ रखूंगा, वो फायर करेगा। एक बार में एक गोली फायर कर, इसके कंधे पे हाथ रखूंगा, वही फायर करेगा। चलो हमारी मांगे छुट्टी दो। और जो पोर्टेबल वाला है।
पहले आप बोलिए। कई बार आप 2 जन आगे आ जाइए और अपने मांगे रखिए। 2 जन, बाकी लोग प्लीज चिल्लाइए मत। और 2 जन आप बताइए क्या है। हमने कई बार आवेदन दे दिए हैं, इसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं हमारा काम जल्दी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आपकी मांगे बताइए क्या है। हमारी मांगे हैं पेट्रोल डीजल के भाव कम हो, गैस के भाव कम हो, जनता परेशान हो। अभी पुलिस पेट्रोल और गैस का भाव कम कर सकते हैं। आप आगे कार्रवाई करेंगे, आगे संदेश भेजेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि महोत्सव के उपरांत धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में चामुंडा माता मंदिर के समीप भाट गली बहादुरगंज में जागेश्वर ग्रुप के तत्वावधान में विशाल भंडारा, भजन संध्या और राधा कृष्ण की होली का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र में आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की और भजनों की धुन पर जमकर झूमे। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह परिहार और स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ठाकुर, इनकी स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम को संतों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आयोजन में संत शिरोमणि गणेश दास जी महाराज महात्यागी जी, महामंडलेश्वर महेंद्र त्रिलोचन दास महाराज और कैलाश दास महाराज की गरिमामयी उपस्थित रही। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी आयोजन में शिरकत कर व्यवस्थाओं और भक्ति भाव की मुक्त कंठ से सराहना की। संतों ने अपने उद्बोधन में इस प्रकार के सेवा कार्यों को सनातन संस्कृति का आधार बताया। जागेश्वर ग्रुप के सदस्य अनिकेत सेन ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व की खुशी साझा करने और दिवंगत सदस्यों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए इस विशाल आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई थी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राधा कृष्ण की फूलों वाली होली और भजनों की प्रस्तुति रही। कलाकारों ने जब कान्हा और राधा के प्रेम के प्रसंग सुनाए तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जागेश्वर भक्त मंडल और वीरेंद्र भाई जी मित्र मंडली के निमंत्रण पर शहर के करीब 5000 से अधिक लोगों ने नगर भोज का आनंद लिया। भाटगली बहादुरगंज के इस आयोजन ने न केवल धार्मिक एकजुटता का संदेश दिया, बल्कि महाशिवरात्रि के बाद शहर के सामाजिक उल्लास को भी नई ऊंचाई दी। कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बताओ। तो कुछ हमारे संतों ने कहा था कि थोड़ा धीरज रखो, हम तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और भगवान को विराजमान करेंगे। तो भी यहाँ पर उनके साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा आपका भी स्वागत हो और अभिनंदन हो। भैया कलाकार है, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। ऋषभ से निवेदन है, कृपया मंच के पास पधारे। ढोलक पर हमारे भीम भैया खुद यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार करुणाई के समग्र हस्ताक्षर हमारे बीच है। सभी संतों का ऐसे नागा संत आएंगे, ऐसे गुरु मूर्तियां आएंगी कि जो साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप है। आपने देखा होगा पूर्व में जो कुंभ हुआ था उस समय, चाहे वो बद्रीखंड हो, केदार खंड हो, नर्मदा खंड हो, वहां से जितने भी हमारे नागा साधु हैं सभी उज्जैन में आए थे। से जो भी यहाँ पर है कृपया मंच पर आ जाए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। 2000 कुंभ की शुरुआत है। ये संकल्पना आगामी महाकुंभ की, जिनके मार्गदर्शन में संपूर्ण कुंभ का शंखनाद होगा। और देखेंगे भोजन समिति के अध्यक्ष और अद्भुत 22 साल से श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से
अपने जागेश्वर धाम कमेटी भक्त मंडली बहुत सुंदर प्रोग्राम करता है और हम हर साल आते और सबको आशीर्वाद देते हैं। सब खुश रहें, आनंद से ऐसे ही ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम करते रहें और आगे बढ़ाते रहें, ये हमारा आशीर्वाद है। जय श्री राम। बड़ा हर्ष के साथ आपको बता रहा हूं कि गत 22 वर्षों से जागेश्वर धाम के हिंदू विचारधारा के क्रांतिकारी जो हरिभक्त हैं उनके द्वारा गत 22 वर्षों से यहाँ पर भजन संध्या, संतों की सेवा, संरक्षण एवं लोगों के बीच में सामाजिक समरसता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है जागेश्वर धाम ग्रुप दे रहा है। संघत और पंगत से ही सामाजिक समरसता का जन्म होता है। तो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम और भजन संध्या के माध्यम से समाज में हमारे हिंदुओं में जो दूरी और बंटवारा है और उसको समता और ममता के बीच में ये एकता का काम करने का काम जोगेश्वर धाम के सभी हिंदूवादी क्रांतिकारी नवयुवक कर रहे हैं। मैं समस्त संत समाज की ओर से और समस्त भारतीय जनमानसों से यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थिति दर्शाकर कहीं न कहीं हिंदू के परचम को लहराया है और जय जोगेश्वर बोलकर जय श्री राम की ओर आप अपने प्रस्थान कर और भारतीय जनमानसों में राम और कृष्ण की भावना देखकर समाज का काम जोगेश्वर धाम कर रहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। भगवान महाकालेश्वर की नगरी में जागेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य जो है भोजन प्रसादी का और भजन संध्या का जो है कार्यक्रम रखा। अखाड़ा परिषद के श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के सानिध्य में और हमारे मंडल के जितने भी लोग हैं तन मन धन से सभी ने सहयोग करा और इस कार्यक्रम की शुभ कामनाओं के सहित मैं यह कामना करता हूं कि प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम अपना भव्य रूप ले और यहाँ पर आए धर्मप्राण जनता को जो है साधुवाद। जय श्री महाकाल, जय जागेश्वर। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे जागेश्वर भक्त मंडल के तत्वाधान में हर वर्ष बाबा महाकाल, बाबा जागेश्वर का भंडारे का आयोजन और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। ये 24वें वर्ष में इस साल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन में और हमारे समस्त महामंडलेश्वर तिलोत्तम दास महाराज जी के नेतृत्व में आज ये भंडारे का आयोजन हुआ है। और इस भंडारे में हमारे मतलब महापौर, निगम के पार्षद हमारे और हमारे नगर के जितने भी हमारे भक्त हैं सभी के सहयोग से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है।